कुछ साल पहले जब अपने भविष्य और सफलता के प्रति लाखों फाउंडिंग मेंबर काफी उत्साहित और आशान्वित थे, तो वे स्वस्थ और आशान्वित नजर आ रहे थे। लेकिन आज 4-5 साल बाद कुछ भी नहीं होते देख वे अब अपने भविष्य और सफलता को लेकर चिंतित हैं। अब कई फाउंडिंग मेंबर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यहां कुछ नहीं होने वाला और पैसिव से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ होता तो वह पहले ही हो चुका होता। सालों से सिर्फ तारीखों का ही इंतजार किया जा रहा है और हर बार वही पुराने वादे सुनने को मिलते हैं। कुछ परेशानियां इस तरह की हैं कि कई लोग बड़ी सफलता की उम्मीद में कर्ज और उधारी लेकर फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन के लिए गए थे। इन 4-5 सालों में उनकी जिंदगी बदलने और सपनों को पूरा करने की बात तो दूर, वे ले गए कर्ज का 1 रुपया भी ऑन पैसिव की आय से नहीं चुका सके हैं। और चुकाएं भी कैसे, जब ऑन पैसिव से अब तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर की स्थिति कुछ इस तरह हो गई है कि वे अब ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने, सपने पूरे करने और वित्तीय स्वतंत्रता पाने की उम्मीद नहीं रखते। अब उनका बस इतना सा ख्वाब है कि जो कुछ भी उन्होंने कंपनी में लगाया है वह बिना किसी और देरी के वापस मिल जाए, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। इन सब बातों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अधिकांश फाउंडिंग मेंबर का विश्वास किस कदर कमजोर हो चुका है। हां, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि धैर्य रखें, बहुत जल्द हमारी जिंदगी में खुशियों का एक बड़ा तूफान आने वाला है। हमारी सफलता देखकर न सिर्फ दूसरे लोग बल्कि हम खुद भी हैरान रह जाएंगे। हमारे पास लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी और हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से लग्जरी हो जाएगी। हम वो सब कुछ पाएंगे जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। फाउंडिंग मेंबर अब इस सोच के प्रति एक तरह से आदी हो गए हैं। इस तरह की बातें सुनते सुनते, क्योंकि ये बातें वे लगभग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अब तक यह स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं है कि ये सारी चीजें कब से शुरू होंगी। इस स्थिति ने अब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद सभी लोग सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। हकीकत में क्या होगा यह किसी को भी नहीं पता। बस हर कोई अपने मन से कोई हाइप क्रिएट करने में लगा हुआ है। तो कुछ लोग इसे लेकर यह भी कह रहे हैं कि किसी को भी हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोनस और कमीशन के बारे में अब तक मिस्टर ऐश ने कुछ भी नहीं बताया है कि यह कब से मिलना शुरू होगा, कितना मिलेगा और किसे मिलेगा, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। टीम वालों को कितना मिलेगा और बिना टीम वालों को कितना मिलेगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक लीडर का तो यहां तक कहना है कि बीते 5 सालों में कभी भी मिस्टर ऐश ने बोनस या अन्य भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि अगर वास्तविकता को देखा जाए तो हालात कुछ और ही हैं। पूर्व में भी मिस्टर ऐश ने बोनस और कमीशन से संबंधित बातें की थीं और बोनस से जुड़े पॉपअप मैसेज भी दिखाई दिए थे। हालांकि सिर्फ किसी चीज के होने की एक तारीख दे देना किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं होता। अगर बिना किसी तारीख के यह कह दिया जाए कि यह चीजें अगले महीने से शुरू हो जाएंगी, तो वह अभी भी एक निश्चित समय सीमा नहीं होती। इस साल की शुरुआत में ही मिस्टर ऐश ने कहा था कि 2024 हमारा फसल काटने का साल होगा। उन्होंने कहा था कि 2024 हमारी सफलता और उपलब्धियों का साल होगा। क्या इसे एक स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण नहीं माना जाएगा? 2020 में भी उन्होंने कहा था कि उसी साल के अंत तक वह सारी चीजें शुरू हो जाएंगी जिनका इंतजार किया जा रहा था। ऐसी ही बातें उन्होंने 2021 और 2022 में भी कहीं और 2023 में भी। किसी साल के भीतर कुछ होने का ऐलान करना क्या वास्तव में एक स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण नहीं है? इन सब कारणों से आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं। ऑन पैसिव को ज्वाइन करके अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। मुझे झूठी बातें करना पसंद नहीं है। मैं वही कहूंगा जो ग्राउंड लेवल पर सच में दिखाई देगा। मेरी बातों से कौन खुश होता है और कौन नाराज, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हकीकत में देखूंगा वही बयां करूंगा। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो अधिकांश फाउंडिंग मेंबर नकारात्मक सोच रहे हैं, और यह नकारात्मकता इस वजह से नहीं है
कि हमारी सफलता या बोनस कमीशन में देर हो गई है, बल्कि वे शुरू से लेकर अब तक कथनी और करनी के अंतर को देखकर निराश हो चुके हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, शायद इतना कुछ कि अगर वह सब हकीकत में बदल जाए तो फाउंडिंग मेंबर के लिए उस बड़ी सफलता को संभालना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है और स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया जाता कि कब से क्या शुरू होगा, कब से क्या मिलेगा, और अगर मिलेगा तो शुरुआत में कितना मिलेगा। ये रहस्यमयी बातें सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, और वे समझ नहीं पा रहे कि सालों से यहां हो क्या रहा है। अब तक इसका कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट मार्केट में वायरल नहीं हो सका है, और जब कोई प्रोडक्ट वायरल ही नहीं होगा तो कंपनी को रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अगर कंपनी को रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो लाखों फाउंडिंग मेंबर जो ट्रैफिक, बोनस और कमीशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वह कैसे मिलेगा। यह सवाल बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को परेशान कर रहा है। अगर ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट ओपन मार्केट में सफल नहीं हो सका तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस चिंता ने उन्हें घेर लिया है। फिर ऑन पैसिव से लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी कैसे बदलेगी और उनके संजोए हुए सपने कैसे पूरे होंगे, यह सवाल उठता है। क्योंकि किसी भी कंपनी की पहचान उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से ही बनती है, और वही किसी कंपनी की सफलता के लिए आधार होते हैं। हालांकि पहले इस तरह के सवाल लोगों के दिमाग में नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ऑन पैसिव के धरातल पर आने का समय, बोनस और कमीशन मिलने का समय लंबा खींचता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की बेचैनियां बढ़ रही हैं। अपनी सफलता, उपलब्धियों और भविष्य को लेकर अब यह सवाल उठने लगा है कि यहां सच में सपने पूरे होंगे या ये सब बस एक सुनहरा ख्वाब बनकर रह जाएंगे। अब तो स्थिति इस हद तक आ गई है कि बहुत सारे टीम सदस्य अपने इन्वाइटर्स और लीडर्स से ज्यादा देर होते देख अपना पैसा रिफंड मांगने लगे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जो उन्हें इस स्थिति में घेर रही हैं। आपस में तू मैं शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल से अगर स्थिति में जल्दी कोई सुधार नहीं हुआ तो जो स्थिति अभी थोड़ी सामान्य नजर आ रही है वह धीरे धीरे भयावह हो सकती है। लोग आपस में गाली गलौच, लड़ाई झगड़े और केस मुकदमे करने तक शुरू कर सकते हैं। अब लोग सिर्फ बातें सुनने से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वे उन सारी चीजों को अप्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं जिनके लिए उन्होंने बड़ी मशक्कत से पैसे जुटाकर फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिया है। ओएस वापस आए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसकी उम्मीद सालों से फाउंडिंग मेंबर्स लगाए हुए थे। आगे क्या होगा, इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है। आखिरकार कोई जीवन भर इंतजार करने के लिए तो ज्वाइन नहीं करता है। लोग नपसिप को बहुत सारी उम्मीदों और सपनों के साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब सबसे अधिक डर इस बात का है कि अगर यहां भी हमारी उम्मीदें और सपने टूट गए तो फिर हम कहां जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो शायद हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, न घर के न घाट के। हालांकि इतना अधिक समय बीत जाने के बावजूद लोगों में एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि इस नवंबर तक कुछ जरूर होगा, या इस साल 2024 में सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में होगा, इस बारे में कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि इस बारे में मिस्टर ऐश के अलावा शायद ही किसी को कुछ पता होगा। कुछ भारतीय लीडर्स भी यह कह रहे हैं कि पैसे, बोनस या कमीशन के बारे में कोई भी यह नहीं बता रहा कि ये कब से मिलने शुरू होंगे। अब तक इस बारे में मिस्टर ऐश ने कुछ भी नहीं कहा है, और उन्हें यह समझना चाहिए कि बोनस और कमीशन का इंतजार करते करते लोगों की आंखें थकने लगी हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि लोग सबसे अधिक बोनस और कमीशन की ही बातें करेंगे, क्योंकि आखिरकार यही कारण था कि लोग नपसिप में आए थे। अब मिस्टर ऐश को चाहिए कि वह इन सब चीजों के बारे में खुलकर बोलें, खासकर बोनस और कमीशन के बारे में, ताकि फाउंडिंग मेंबर्स को पता चले कि कब से क्या होने वाला है। यह सही बात होगी। मिस्टर ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे ही सफलता और उपलब्धियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सारे रहस्यों से पर्दा उठाना जरूरी हो गया है, ताकि सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से फाउंडिंग मेंबर्स को दिख सकें। इससे उन्हें 100% विश्वास हो सके कि भले थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन यहां वह सब कुछ होने वाला है जो फाउंडिंग मेंबर्स से वादा किया गया था। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।